लखनऊ घटना को लेकर बरेली के अधिवक्ताओं में रोष, जांच और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। खबर बरेली से। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित बल प्रयोग को लेकर बरेली की एडवोकेट बार एसोसिएशन में भारी आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल द्विवेदी ने पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल द्विवेदी और सचिव एडवोकेट गौरव राठौर ने मांग की कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए तथा दोषी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। द्विवेदी की मांगों को लेकर के आज बरेली के अधिवक्ताओं में आक्रोश है, क्या कुछ मांग है? लखनऊ में विगत कल की जो लाठीचार्ज हुआ है एडवोकेट्स पे, उसमें एक आधार लिया गया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस की गई थी, हमें स्टेट रिपोर्ट दी थी। उससे हम लोग आक्रोशित हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था तो एक सीमित जगह पर था, उसके बदले में पूरी लाइन पूरा 400 वकीलों को वहाँ से बेगरवा करना, वो कोई बात भी थी तो उसके व्यवस्था बन सकती थी, बातचीत होती थी, पर एकदम जाकर लाठीचार्ज करना, शांतिपूर्ण बैठे अधिवक्ताओं को जानवर उतर मारा गया है, जो दुश्मन मारा जाता है, ये क्रूरता की गई, यदि अशोभनीय है, निंदनीय है, ये बर्दाश्त के बाहर है। हमारा ये मानना है कि अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होता शायद ये स्थिति नहीं आती। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि इसे लागू कर दिया जाए। क्या सरकार की मंशा है? क्या सरकार अधिवक्ताओं के हित में सोचना छोड़ चुकी है? ना बजट में कुछ हमें दिया, ना हमारे प्रोटेक्शन लागू किया जा रहा है। आखिर हम हमें चैम्बर दी जा रहे हैं, हमें क्या समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, या हमारे पर नागरिकता का अधिकार नहीं है, या हमें नागरिक से भोगने का अधिकार नहीं है, समझ नहीं आता है। इसलिए हम लोग परेशान थे। हम साथ में मीटिंग की और हमने मांग की है कि हमारे जो घटना है उसकी जांच किसी हाईकोर्ट स्तर के जज से कराई जाए। साथ ही ये भी मांग की है कि जो भी घटना में दोषी पाए जाएँ उनको साथ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो हमारे अधिवक्ता साथी प्रभावित हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाए और उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकें। सिंह साहब की मांगों को लेकर के आज बरेली के अधिवक्ता आक्रोश है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ आगे निर्णय लिया है? एक परिवार में जब एक भाई के ऊपर हमला होता है तो दूसरा भाई आक्रोशित होता ही है। हमारे भाई के साथ लखनऊ में जो घटनाएं कारित की गई हैं, मेरे कुछ अधिवक्ता साथी, मेरे कुछ अधिवक्ता भाई इस समय हॉस्पिटल में हैं। इतनी निर्मम तरीके से उनके साथ मारपीट की गई सिर्फ कुछ जगह को खाली कराने के लिए, और वहाँ भी ये पक्षपात, ये एक आपस में मतभेद जैसी स्थिति हुई कि जिस जगह के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था उस जगह के अलावा अन्य बहुत से स्थान को ये मौका बनाया गया कि साहब ये बहुत अच्छा हमें अवसर मिल गया और अधिवक्ताओं के ऊपर पूरा शक्ति प्रदर्शन करके हम इन्हें विस्थापित कर दें। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई व्यक्तिगत वैमनस्य हो, वहाँ जो लोग थे मौजूद, या जो भी कारण रहा हो, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से बाहर जाकर अनेकों स्थान ऐसे जहां अनेकों वर्षों से अधिवक्ता साथी बैठ रहे थे उन पे बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया, और सभी का उद्देश्य सिर्फ उन्हें वहां से विस्थापित करना, उस स्थान को हटाना। एक अधिवक्ता, न्यायिक सिस्टम में हम लोग रहते हैं और अन्य न्यायिक अधिकारी भी उसी सिस्टम में रहते हैं। नेचुरल जस्टिस नाम की एक चीज़ होती है, किसी भी व्यक्ति से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले उसको अवसर दिया जाता है। जब वहाँ से साथियों को विस्थापित किया जा रहा था तो जितना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित था उसके बाहर जाके जब कोई क्रियाकलाप किया जा रहा था उन साथियों को मौका दिया जाना चाहिए था, समय दिया जाना चाहिए था, और अगर कहीं कोई कमी थी, गलती थी तो उसको स्वयं सुधार करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए था। ये कुछ नहीं किया गया, मौके का लाभ उठाया गया और लाठीचार्ज कर दिया गया। सामने वाले को कहाँ क्या कष्ट हो रहा है, किस तरह से चोट लग रही है, किसी को उस बारे में कोई भी चिंता नहीं है। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि साथियों के साथ जो घटना हुई है वो पूर्णतः अमानवीय है। किस तरह मांग करते हैं प्रशासन घायलों के लिए? जैसा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें सर्वप्रथम ये पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति स्तर के कोई न्यायाधीश इसकी जांच करें और उसमें अपनी रिपोर्ट दें जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो। उसके साथ में जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जो चुटैल हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए जिन्हें विस्थापित किया गया है, क्योंकि उसी स्थान से उनका पूरा परिवार पल रहा है, उनका वही आजीविका का साधन है, वही व्यवसाय है। उसकी कोई अन्य व्यवस्था की जाए ताकि जो साथी पीड़ित हैं, जो पिटे हैं, जो विस्थापित हुए, सिर्फ उन्हीं पे प्रभाव नहीं, उनके पूरे परिवार पे प्रभाव है, तो उस प्रभाव को नगण्य किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए।
और उचित समाधान इस तरह से किया जाए कि अधिवक्ताओं के साथ अभी वर्तमान में जो हुआ है वो भविष्य में कभी ना हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विभिन्न व्यावसायिक वर्गों को जो उनके प्रोटेक्शन एक्ट दिए गए हैं, अधिवक्ता जो पूरे समाज की मांग को उठाता है उसको आज तक वो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं दिया जा रहा है, यथाशीघ्र उसको लागू किया जाना चाहिए।